हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर क्वेश्चन, बिकॉज ये कल रह गया था। तो बात करते हैं किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर कितना दीर्घ है, यहाँ पर 192 दीर्घ है दिया है। तो d का मान ज्ञात करना है, सब कुछ दीर्घ है। यहाँ पर जब n 8 दीर्घ है, इसका अर्थ है n मतलब पदों की संख्या सिर्फ 8 ही है, 8 तक ही हमें ज्ञात करना है। तो s 8 का मान दे दिया, क्या दे दिया, s 8 हमें 192 दे दिया। अब हमें इस बात के बारे में बढ़िया से पता है कि s 8 क्या होता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा एस एन का इधर से आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं चुंबकी लगाकर, एस एन एन बाई 2, जो कि आप अच्छे से जानते हो, डी। अब क्या काम करते हैं देखो, S8 की जगह काम करना है सीधा सीधा 8 बाई 2, 2 8, a कितना है 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 एंड d हमें ज्ञात करना है ये 92। ये 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, देन 4 क्या हो जाएगा कि बटा में चला जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। तो 4 जब इसके भाग में जाएगा तो क्या होगा, 2 3 जा 6 प्लस 8 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एंड d जब इसके भाग में जाएगा तो ये इस तरीके से बनेगा और ये 48 टाइम जाता है, 48 4 जा 192 होता है और ये 6 प्लस 7d बचा। नेक्स्ट 7d इधर रख लेंगे एक बार, क्योंकि 6 को भेजना उधर और 48 माइनस 6 हो जाएगा। देन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7d और 6 माइनस करते ये 42, d इक्वल टू 42 बाई 7, कितना चला गया 7 6 42, 6 बार जाता है सीधा सीधा। तो ये इसका d आंसर बन गया, अतः d का मान क्या है 6 है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अपन करते हैं इसका क्वेश्चन, एक 10 नंबर क्वेश्चन और बाकी है इसका तीसरे का वो क्वेश्चन। तो अब ये 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है। L लास्ट पर दीर्घ है, L मींस A दीर्घ है और ये लास्ट कुछ इस तरीके से 9 नंबर 28 और N क्या होगा, यहाँ पे N कुल पदों की संख्या है 9, तो N 9 हो जाएगा। अब A याद करना है और S दीर्घ है, S दीर्घ है, S 9 दीर्घ है या S दीर्घ है, सीधी सी एक ही बात है 144। इसकी जगह एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास एस एन का n बाई 2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट पर जब दे रहा होता है इसमें इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे अगर हमें d याद करना होता तो हम अलग तरीके से करते, d वाला कुछ मैटर बनाते हैं, लेकिन अभी हमें सीधा सीधा कर सकते हैं आराम से। चलो यहाँ से n कितना मान आ गया 9 बटा 2 और a कितना है पता नहीं, हमें ज्ञात करना है, l 28 है और ये 144, ये उधर जाके डिवाइडर में चला जाएगा। देखो a प्लस 28 और 144 बटा 9 और ये गुणा में 2, देखो भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। 9 का जब 144 में डिवाइड करें तो 9 एकम 9 और 5 6 9 6 9 54, तो ये 16 बार जाता है सीधा। 16 नी में क्या बनेगा 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया और a प्लस 28, अब ये इधर जाएगा 32 के पास तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 32 में से 28 जाएंगे तो ये 4 बचेगा, a का मान आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। चलो अब अपन करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ये क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। बात कुछ इस तरीके से है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए, बस नॉर्मल कंडीशन। भाई 636 योग मतलब एस एन जो होगा वो 636 होगा, n पदों का योगफल है वो, तो कितने पदों का योगफल n पदों का। तो मान लेते हैं n पद चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा मान लगा लेते हैं और वो n का मान निकाल लेंगे सीधा सीधा।
तो किस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले अपने पास a है देखो 9 है ना, ये समांतर श्रेणी, इसका a 9 है और d यहां से निकाल लेंगे 17 माइनस 9 कितना 8 आ जाएगा। ये तो बहुत ही सरल है, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया और माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या कितनी है n, बस। तो Sn बराबर कितना दे रखा है हमें 636 दे रखा है, पता नहीं है n कितना है। अब चूंकि n Sn का फॉर्मूला n बटा 2a प्लस n माइनस 1 और d ये होता है, ठीक है, सही है। चलो बात करते हैं आगे, इसमें फॉर्मूले में जितने मान अपने पास है वो तो रख देते हैं, जो नहीं है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, बस यही तो काम है। चलो बात करते हैं, देखो n तो पता नहीं है तो इस तरीके से ही छोड़ देते हैं, 2 का पता नहीं है तो 2 तो 2 ही होता है और a 9 पड़ा है हमारे पास पहले से। बात यूं आती है n माइनस 1 का पता नहीं है, क्योंकि n पता नहीं है तो माइनस 1 कहां से जाएगा। अब बात आती है d की, तो d हमें तो 8 पता है, 8 दे रखा, निकाल लिया दरअसल हमने, हमें पता था d की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नॉर्मली है हर जगह d a तो इनकी आवश्यकता होगी, n d a, n की वैल्यू पूछ रहा है खुद ही, बाकी चीजें हैं। ये 636 हो गया। सरलीकरण किया जाए, सरलीकरण जैसे किया जाएगा तो अपन क्या काम करेंगे, n बटा 2, अब की बार 2 को उधर नहीं लेके जाएंगे, ले जाओ बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ यार साथियों ले जाओ, तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन 9 दूनी 18 इसको सही करेंगे, प्लस 8 आगे आ जाएगा एक बार के लिए, ले आते हैं और ये इस तरीके से और 636 लिख देंगे। n बटा 2 का अंदर गुणा करें, इसमें इस डब्बे में गुणा करें, इस ब्रैकेट के अंदर की वस्तुओं के साथ n बटा 2 का गुणा कर डालते हैं, तो ये इस तरीके से होगा n बटा 2 गुणा 18 प्लस n बटा 2 गुणा 8 और n माइनस 1, इस तरीके से 636 इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, कट के 9 टाइम्स आएगा, देन 9 बार n आ गया, देखो 8 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है तो कट गया, प्लस ये फिर कट के 4 बार जाएगा तो यहां पर बाहर 4n और n माइनस 1 बचा, बराबर 636। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर 4n का अंदर गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4n का अंदर गुणा करेंगे, तो 9n प्लस 4n का जैसे ही अंदर n के साथ गुणा करेंगे तो 4 तो 4 रहेगा, n गुणा n n स्क्वायर बन जाएगा, 4n का 1 से गुणा करेंगे तो 4n रहेगा, 636 उधर पड़ा है। देखो भाई 4n स्क्वायर तो अलग आगे रख लेते हैं, यहाँ पे वो सेम कल वाली कंडीशन बन गई, द्विघात समीकरण बन रही है, घबराना थोड़ी ना है। चलो द्विघात समीकरण बनती है तो ठीक है, 9n में से 4n जाएगा तो कितना बचेगा 5n, देखो 9n में से 4n घटाया 5n बचा, बराबर 636। अब 636 को जब इधर लेके आएंगे तो 636 हो जाएगा इधर आके माइनस का, देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 और बराबर में 0, 0 एंड 0। अब बात करते हैं, देखो कि अपन इसके टुकड़े कर सकते थे, है ना, जिसमें गुणनखंड कहते हैं, इसके 2 गुणनखंड निकलते हैं किस तरीके से, है ना, फैक्टर जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 636 गुणा 4 फिर बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी और फिर 5 वाला करें, 5 के टुकड़े करें तो कैसे करें, ये थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति होने को उससे भी होता है। लेकिन अपन थोड़ा सा एक विधि और बीजगणित में द्विघात समीकरण में हम ये सारी विधियां करेंगे, ये लेसन इसमें भी मैं अच्छे से समझा दूंगा ये चीजें, जो भी चीजें यहाँ पे आएगी, और वहां पे जब समझेंगे तो ये आपको याद आएगा कि कभी ये भी किया था, तो यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, इसमें फर्क नहीं आने देंगे, लेकिन वहां पर इसका और फायदा हो जाएगा। तो इसके लिए नियम लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, जो आपके उसके अंदर है,
द्विघात समीकरण वाले में। यहाँ पर समीकरण हमारे पास है 4n² माइनस प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो n² जो x² होता है वहां पे x² होगा, यहाँ पे n² है, इसके गुणा में जो होता है उसको a लिखते हैं। ध्यान रखना, वर्ग जिसकी द्विघात होती है अधिकतम घात, किसी को द्विघात समीकरण बोलते हैं, तभी तो द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। सबसे ज्यादा घात वाले पद के साथ की जो वैल्यू होती है उसको a लिखते हैं 4, फिर b लिखते हैं जिसके पास n के पास, जैसे x के पास वहां पे होगा द्विघात समीकरण में x के पास होगा ये 5, और c बराबर कितना हो जाएगा 636। ये अब अपन क्या करते हैं, माइनस का 636 है, श्रीधराचार्य सूत्र से सीधे सीधे इसके मूल निकलते हैं। मूल उस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं और यहाँ पे n के मान निकलेंगे। यहाँ पे x उसमें होते हैं ना, तो x के मूल निकलते हैं, x के मान निकलते हैं। यहाँ पर n है तो n के मान निकलेंगे। देखो जितनी अधिकतम घात होती है ना उतने उसके मान होते हैं, तो यहाँ पे n के 2 मान आएंगे। कभी n के 2 मान इसके लिए तो सत्य नहीं होंगे, कम से कम क्या इस 636 के लिए तो उसमें से एक सोल्व करेंगे अपन, मानेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र से -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। ये तो इसका सूत्र है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस देख लो सूत्र को एक बार, फिर इसको 2-3 एक बार पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, और जब टेस्ट में सामने आएगा तो भी करना ही पड़ेगा किसी हाल में, आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा यहाँ पे। अब बात यूं आती है कि -b मींस दैट माइनस और b मतलब 5, प्लस और माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a कितना है, a भी 4 है, गुणा c कितना है 636 है, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, बटा में 2a 2 गुणा 4, बस इतना। अब अपन क्या काम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो -5 प्लस माइनस ये 25 5 का स्क्वायर, और इसको एक साथ गुणा करके लिख देते हैं। देखो 4 चौक 16 हो गया, देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, और ये 4 चौक 16, 636 में 16 का गुणा करें तो नॉर्मल वैदिक विधि से कर देता हूं मैं, या आपको एक बार सीधा बता दूं, आप गुणा कर लें, 10,000 कुछ 176 आएगा, 10,176 आएगा। 10,176 आप ट्राई करना गुणा करके आराम से। तो ये मैं 10,176 लिख देता हूं। यहां पर बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, और -5 प्लस माइनस रूट में 25 और 10,176 जोड़ेंगे तो क्या होता है 10,201 आ जाएगा। रूट में जोड़ेगा ना यहाँ पे 201 आ जाएगा, क्योंकि 176 में 25 जोड़ेंगे तो पूरा 101 होता है, तो इसलिए क्या करते हैं 201 हो जाएगा। बटा में 8, आप इसको देखना गुणा करके, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहां पर माइनस प्लस रूट लग गया 10,201, इसका वर्गमूल निकालना है। तरीका बहुत सरल है। देखो 100 का गुणा कितना, 100 का वर्ग कितना होता है, हम जानते हैं 100 का वर्ग होता है कितना 10,000, ये हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि 2 0 4 0 होते हैं। इसका अर्थ 10,000 से ज्यादा है तो इसका वर्गमूल जो होगा वो 100 से ज्यादा होगा। तो अपन एक काम करते हैं, 110 का वर्गमूल निकाल देते हैं। देखो 110 का कितना होगा, 11 का 121 होता है बस, और 1 0 से 2 0 बन जाएगी, ये 12,100 बन गया। इसका अर्थ है ये एक 10,201 है इन दोनों के बीच में, 100 और 110 के बीच में। अब यहां पर 1 है, और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 10,201 लगभग 10,000 के नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो किस अंक का वर्ग 10,000 के 100 के बाद नजदीक से 101
102, 103 इस तरीके से 109 तक चले। किस अंक के वर्ग के अंत में, किस अंक के वर्ग के अंत में 1 आता है? तो देखो 101 के तो 1 आएगा किसी हाल में, हमें पता नहीं कितना है। 2 के 4 आएगा, 3 के 9 आएगा, लास्ट में 9 के 1 आएगा। अब 9 की जब 109 की आएगा तो 12,000 के पास पहुंच जाएगा ना, उससे पहले छोटी सी रहेगी। तो इसका जो वर्गमूल है वो 101 रहेगा। ये अनुमान विधि होती है, हमें इस तरीके से निकालनी पड़ती है और हम इस तरीके से ही निकालें। इस चीज को दोबारा देख लो रिपीट करके हाथों हाथ कि किस तरीके से हमने इस चीज को सोचा। इसके आसपास के वर्गमूल ढूंढ लेने हैं और जो कि शून्येतर हो, 0 वाली संख्याओं के हो। तो यहां से इसका वर्गमूल आता है 101। अब कोई बच्चा कह देगा सर आपको तो पता था, आपने तो पहले इसको निकाला हुआ है, तो भाई वो अलग बात है, लेकिन समझने वाली विधि है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझना पड़ेगा इस तरीके से, बहुत सरल अनुमान विधि से या गुणनखंड विधि से निकालो। तो ये तो बात है इस तरीके से। यहां पर एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, पहले एक बार माइनस लेते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर एक बार माइनस लेंगे तो क्या बनेगा? देखो यहां पर n बराबर -5 और यहां पर माइनस ले लिया तो -101/8। ठीक है, सोल्व करेंगे तो देखो यहां पर 101 और 5 माइनस का 106/8। इसको सोल्व करेंगे, देखो इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देते हैं एक बार, तो ये 53 आ जाता है और ये 4 आ जाएगा। इसके बाद ये कटता नहीं है, n बराबर 1 तो आ गया -53। और खुशी हुई देखकर इसको कि सर माइनस वाला तो आ गया, तो इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि n माइनस का होता ही नहीं है। लेकिन सेकंड वाला जब प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस वाला लेते हैं तो देखो क्या होता है, n बराबर क्या होगा -5 प्लस लेगा। देखिए हमें प्लस और माइनस दो होते हैं, दोनों बार लेना पड़ता है क्योंकि दो मूल निकलने हैं ना, इसके दो उत्तर निकलने। तो 101 बटा ये बनेगा 8, सोल्व करेंगे तो ये बनेगा देखो 96। 101 में से 5 जाएगा, 96/8, 12 8 है 96 होता है, तो ये आ गया 12। n का मान 12 आ गया। n का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, n का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः n बराबर 12 होगा। ठीक है, क्योंकि अभी n बराबर 12 मतलब इसके 12 पद है। आप क्या करें, सिर्फ a b और n का मान 12 लेकर 636 निकाल के दिखा देना, बस सॉल्व करके चेक कर देना, बता देना कि ये इस तरीके से बन गया। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 5 नंबर, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या मतलब n और सारवंतर मतलब d याद कीजिए। जबकि आपको a दे रखा है 5, an दे रखा है 45, sn दे रखा है 400, तब हम क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले आपकी मर्जी है an से चलो या sn से चलो। मैं आपको एक बार sn से चल के दिखाता हूं। sn बराबर जब आपको 400 दे रखा है और जहां आपको अंतिम पद an दे रखा है ना, l भी लिख सकते हैं इसको। किसी तरीके से l ना लिखो तो भी चलेगा। sn बराबर n/2, a प्लस an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं उसकी जगह। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, n/2 a प्लस an बराबर 400। ठीक है, n तो पता नहीं है, बल्कि हमें इन चीजों का बहुत अच्छे से पता है, दे रखी है। और ये ध्यान देना अंतिम पद है an वां पद, और अंतिम पद मतलब उस पद तक ही योगफल दे रखा है, sn ही दे रखा है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
एक एक चीज को सही तरीके से समझना है। प्रथम पद पहला पद ए ही होता है, जो कि यहां पर 5 लगा देंगे। एन क्या है? 45 है। चलो ठीक है, ये तो बात अच्छी। अब हम क्या करते हैं, इधर 400 लिख देते हैं आगे, सेम का सेम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करेंगे तो n बटा 2 और ये बना 40 और 45 और सॉरी 5 और 45 और 5 50, ठीक है, बराबर 400। ये इसके भाग में जाएगा, ये गुना में जाएगा, तो n बराबर 400 बटा में 50 गुणा में 2। देखो पहले एक जीरो से जीरो काट दी, 8 5 40 होता है। देखो 8 बार चला गया, 8 दूनी 16 आ गया, सीधा सीधा n का मान क्या आया? 16 आ गया। n का मान 16 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप an से चल सकते हो या आप sm से चल सकते हो। हमने sm से पहले कर लिया, अब an से करते हैं। करना क्या है an से? an से क्या करना है, इस तरीके से करेंगे। an बराबर 45 हमें दे रखा है, क्योंकि an का हम फॉर्मूला जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d। बहुत इजी है, तो सीधा सीधा इसके अंदर फॉर्मूला रखना है, a प्लस n माइनस 1 और d, और ये इस बराबर 45 तो पड़ा ही है। अब अपने पास देखो a पड़ा है, इधर n पड़ा है, इधर 16, सब कुछ आ चुका है। अब सीधा सीधा मान रखना है, और d का मान यहां पे मान भी रहा है, सारा अंतर d का मान। तो a कितना आया हमारे पास? 5, n हमारे पास 16 पड़ा है, माइनस 1 और d इस तरीके से रख देंगे, और बराबर में 45। हाँ, अब आपको पता ही है कि जब d निकालना है या इस तरीके से मान निकालने होते हैं तो दूर वाली संख्याओं को पहले उधर भेजा करते हैं। तो इस पद में हम क्या करते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं। तो जैसे ही 5 को उधर भेजा, 5 उधर जाकर किसका हो गया? इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया। 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 15 और d, बस। तो 15d और 45 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 40। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा 15। अब ये 5 से कट रहा है तो क्या बन रहा है? 8 5 40 और 5 दिए 15। इस तरीके से 8 बटा 3 इसका d आ गया। अतः n बराबर मतलब पदों की संख्या बराबर 16 तथा सार्वंतर 8 बटा 3, ये हमारा रहेगा आंसर। इस तरीके से करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। एपी दे रखी है हमें, उसके प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है तो देखो यहां पर प्रथम पद a 17 दे दिया, अंतिम पद a n दे दिया। हमें पता नहीं कितने नंबर तक पता है, a n 350 दे दिया। सार्वअंतर d जो हमारा होता है ये 9 दे दिया। तो हमें पता करना है क्या कि तो इसमें कितने पद है, कितने मतलब n का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और इनका योग क्या है, Sn का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल है, ट्राई करके देख सकते हो। अपन क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो an दे रखा है, जब हमें an बराबर 350 दे रखा है तो क्या कर सकते हैं, चूंकि an बराबर हमें पता है a प्लस n माइनस 1 और d होता है, ठीक है। अब वो सेम फॉर्मूला यहां लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 350। a का मान हमें पता है 17, n हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या है ना, और d हमें दे रखा है 9 बराबर 350। 17 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है। 350 में से माइनस करेंगे 17 350 से माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे आंसर लेंगे, 10 में से 7 गया 3,
5 में से 1 उधर आंसर ले ली पहले ही, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 या 3 और 3 पहले से ही बचा है, तो 333 333 आ गया। n माइनस 1 और 9 इसके भाग में जाएगा 333 के 9, ठीक है, और n माइनस 1 आ जाएगा। अब 9 का भाग देते हैं 333 में, देखो 9 के 27, 3 बार चला गया, बचा कितना 6 और 3 7 में 63 आ गया, सीधा सीधा भाग देके देखो अलग से, यही आएगा n माइनस 1। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 37 और 1 38 आ जाएगा। एक काम तो पूरा हुआ, कितने पद है। अब ज्ञात करना है Sn में n बटा 2 a प्लस l या अंतिम पद an लिख दो, यहाँ पे l भी लिख सकते हो। अब क्या करें, n का मान कितना है, n का मान है 38, तो s 38 निकालना है हमें, ध्यान देना। n 38 38/2 और a हमारे पास है 17 और यहां पर l लास्ट वाला पद है 350। है ना मैजिक, मजेदार वाली बात है ना। सब कुछ दे रखा होता है गणित में, कुछ नहीं करना, मान रखने हैं बस, अपना काम है ही नहीं कुछ, थोड़ी सी गणना करनी है ना, कोई रटना नहीं है, कोई ज्यादा परेशान होना नहीं है, तो बस बहुत ही सरल है ये गणित। 38 में 2 का भाग, ये 19 दूना 38 होता है, तो 19 चला गया। 350 में 17 जोड़ेंगे तो यहां पर 7 और 5 और 1 6 और ये 3 का 3 367 आ जाएगा। तो 367 का 19 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कि इस तरीके से करेंगे 367 और 19 इस तरीके से करेंगे, वैदिक विधि से बता देता हूं। यहां पर 7 नीम 63 होता है तो 3 आ जाएगा, आंसर 6 बची। 6 नीम 54 होता है तो ये 54, 7 एकम 7 जोड़ा 6 और 4 10 और 7 17 का 7, आंसर 1 और 5 6। आप अपने हिसाब से नॉर्मल तरीके से भी गुणा कर देख सकते हो, लेकिन ये भी अगर बार बार देखोगे 2-3 एक बार चीज को इतनी को, तो आपके समझ में आ जाएगा। अब यहां से 7 आ जाएगा, बचा 6, हंसल 7 यहां से गायब कर दो, 9 3 27 हो गया, तिरछा गुणा होता है और 7 0 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25 का 5 और 2 दूनी 4, ठीक है। 45 का 5 लग जाएगा, इधर गायब कर देंगे, 4 बचा, 3 एकम 3 4 और 3 7, 75 73 बन गया ये, 75 73। इस तरीके से इसका S38 आ गया, ये इसका आंसर रहेगा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा 7वां। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। मतलब ये दे दिया कि n बराबर 22 दे दिया, 22 पदों का ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है और d हमें दे दिया 7 और 22 पदों तक, मतलब A22 दे रखा है हमें कितना 149, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सीधा सीधा ज्ञात तो करना है S22। S22 को ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यहां पर देखो एक चीज मिसिंग है जो आपको पहले पता चल जानी चाहिए देखते ही, वो है क्या ए जब मिसिंग है तो पहले ए को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी S22 या Sn का फॉर्मूला देखा करते हैं हम तो उसमें ए तो किसी हालत में हमें जरूरत पड़ती है। तो अपन क्या पहले ए निकालते हैं, A22 क्या है बराबर 149 है, तो हमें an वाला फॉर्मूला पता है वो यहां पे लगा देते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 एंड d। सीधा सीधा a तो हमें पता ही नहीं है दरअसल और निकालना ही है, और n हमें 22 पता है, इसमें भी है यहाँ पे और यहाँ पर दे भी लिखा है अलग से, और d भी हमें पता है 7 है और ये 149। इसको सोल्व करते हैं, a प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा और ये 7 और ये 149, 21 7 बनता है 147। अब इसको उधर लेके जाएंगे, वो हो जाएगा माइनस का उधर जाके,
149 में से 147 घटा देते हैं, ए आता है 2। ए जब 2 आया, अब अपन काम कर सकते हैं S22 पर। S22 इस तरीके से निकलेगा, पहले यहां पर Sn वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं। जब आपको अंतिम पद दे रखा है तो a प्लस an या l, एक ही बात है। इस वाला ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो n का मान कितना है 22 बटा 2, और a कितना है हमारे पास 2, और an लास्ट वाला पद 149। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 11 बार जाता है, और 149 और 2 गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो इसमें 151 बन जाएगा। 151, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1 बचेगी, 11 5 55 और 1 56 का 6 बचेगा, और यहाँ पे 5 असल बच जाएगी। 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा, तो ये 16 61 हो जाएगा S22। इस तरीके से इसका ये आंसर रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।